भारत के एक प्रसिद्ध संत महेंद्रनाथ गुप्त, जो कि श्रीमान एम और मास्टर महाशय के नाम से अधिक परिचित हैं। मास्टर महाशय का जन्म 12 मार्च 1854 को कलकत्ता में हुआ। वे श्री रामकृष्ण वचनामृत नामक विख्यात पुस्तक के रचयिता भी हैं। महेंद्रनाथ गुप्त 20वीं सदी के भारतीय संत परमहंस योगानंद के गुरु भी थे। यह संवाद मैंने परमहंस योगानंद जी की पुस्तक योगी कथामृत से ही लिया है। योगानंद जी जब मास्टर महाशय से मिलने जाते हैं तो मास्टर महाशय बोले, छोटे महाशय बैठो, मैं अपनी जगन माता से वार्तालाप कर रहा हूँ। मैंने अत्यंत श्रद्धा के साथ कमरे में चुपचाप प्रवेश किया था। मास्टर महाशय के देवता के सदृश रूप ने मुझे चकाचौंध कर दिया। ऊपर की ओर उठा हुआ उनका चेहरा और जुड़े हुए हाथ देखकर मैं समझ गया कि मेरे आगमन ने उनकी अर्चना में बाधा डाली है। उस समय तक मुझे जितने धक्के लगे थे, उन सब से बढ़कर तीव्र धक्का उनके स्वागतपूर्ण सरल शब्दों से लगा। माँ की मृत्यु के कारण हुए विरह दुख को ही मैं दुख की पराकाष्ठा मानता आ रहा था। अब अपनी जगन माता से विरह की भावना मेरी आत्मा को अवर्णनीय यातना देने लगी। विलाप करते हुए जमीन पर गिर पड़ा। छोटे महाशय, शांत हो जाओ। संतवर को दुख हो रहा था। महात्मन, आप जगन माता से पूछिए, क्या मुझ पर उनकी कृपा दृष्टि होगी? मुझे विश्वास हो गया कि मास्टर महाशय जगन माता से घनिष्ठता के साथ वार्तालाप कर रहे थे। मेरी आंखें जगन माता को देख नहीं सकती थी, जिन्हें संत की निर्मल दृष्टि निहार रही थी। उनके पांव पकड़े हुए और उनके विरोध को अनसुना करते हुए मैं बारंबार उनकी मध्यस्थता की याचना करता रहा। मैं परम प्रिय मां तक तुम्हारी प्रार्थना पहुंचा दूंगा, मास्टर महाशय ने आखिर मुस्कुराते हुए कहा। क्या शक्ति थी उन शब्दों में कि मेरा मन विरह व्याकुलता से तुरंत मुक्त हो गया। लंबे जीने से नीचे उतरते हुए अतीत की स्मृतियों से मेरा मन भर गया। इसी घर में, जो अब मास्टर महाशय का आवास था, किसी समय मेरा परिवार रहता था। यह मेरी माँ की मृत्यु हुई थी। स्वर्गवासी माता के लिए यहीं पर मेरा मानवीय हृदय पीड़ित हुआ था और यहीं पर आज जगन माता के विरह में मेरी आत्मा तड़प उठी थी। मेरे शोक विहल मन की वेदनाओं और अनंत मेरी निरामयता की मौन साक्षी बनी ये पुनीत दीवारें थी। घर जाते हुए मेरे पांव जल्दी जल्दी उठ रहे थे। अपनी छोटी सी अटारी में मैं 10 बजे तक एकांत में ध्यान करता रहा। अंधकार अचानक एक अद्भुत दृश्य के साथ प्रकाशमान हो उठा। दिव्य आभायुक्त जगत जननी मेरे सामने खड़ी थी। सदा ही मैंने तुम्हें प्रेम किया है, सदैव मैं तुमसे प्रेम करती रहूंगी। उनका दिव्य स्वर अभी वातावरण में गूंज ही रहा था कि वह अदृश्य हो गई। दूसरे दिन प्रातःकाल सूर्य ने क्षितिज पर अपनी आभा झलकना आरंभ किया था। मैं मास्टर महाशय के घर पहुंच गया। मास्टर महाशय ने स्वयं ही दरवाजा खोल दिया। मेरी आत्मा की खिड़कियों को खोलने की कुंजी मास्टर महाशय के पास थी। मैंने उनके चरणों में साष्टांग प्रणाम किया, परंतु मेरी आंखों से अश्रु बह रहे थे। वे अतीत हर्ष के थे, दुख के नहीं। क्या तुम सोचते हो कि तुम्हारी भक्ति ने माता की अनंत करुणा को नहीं छुआ है? ईश्वर का मातृभाव, जिसे तुमने मानवीय और देवी रूपों में पूजा है, तुम्हारे आर्त पुकार का उत्तर दिए बिना कदापि नहीं रह सकता। ये सीधे साधे संत कौन थे, जिनका परम सत्ता से किया गया छोटे से छोटा अनुरोध भी मधुर स्वीकृति पा जाता था। इस संसार के जीवन में उनकी भूमिका अत्यंत साधारण थी, जो मेरी दृष्टि में विनम्रता के सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति के अनुरूप थी। एम हस्ट स्ट्रीट के इस घर में मास्टर महाशय लड़कों के लिए एक छोटा सा हाई स्कूल चलाते थे। उनके मुंह से कभी डांट का कोई शब्द नहीं निकलता था। उनका अनुशासन किसी नियम या छड़ी की वजह से नहीं था। इन कक्षाओं में उच्चतर गणित सिखाई जाती थी और सिखाया जाता था प्रेम का रसायन शास्त्र। आध्यात्मिक संसर्ग द्वारा ही वे अपने ज्ञान का प्रसार करते थे। जग जननी के विशुद्ध प्रेम में वे इतने चूर रहते थे कि मान अपमान की ओर उनका कोई ध्यान ही नहीं रहता था। मैं तुम्हारा गुरु नहीं हूँ, तुम्हारे गुरु थोड़े समय बाद आएंगे, उन्होंने मुझे कहा। उनके मार्गदर्शन में प्रेम और भक्ति के रूप में तुम्हें मिली ईश्वर की अनुभूतियां उनके अगाध ज्ञान की अनुभूतियों में रूपांतरित हो जाएंगी। प्रतिदिन दोपहर ढलते में उनके घर पहुंच जाता तो मास्टर महाशय के उस दिव्य चमक की चाह रहती थी जो इतना लबालब भरा हुआ था। उसकी बूंदें प्रतिदिन मेरे ऊपर छलकती थी।
पहले कभी भी इतने भक्तिभाव से मैं नतमस्तक नहीं हुआ था। अब तो मास्टर महाशय के चरण स्पर्श से पुनीत हुई भूमि पर केवल चलने का अवसर भी मैं अपना सौभाग्य मानने लगा। महाशय, कृपया इस पुष्पहार को धारण कीजिए, मैंने ये खास आपके लिए बनाई है। एक दिन शाम को मैं पुष्पमाला लिए उनके घर पहुंचा, परंतु इस सम्मान को अस्वीकार करते हुए पीछे हट गई। अंततः उन्होंने मुस्कुराते हुए उसे स्वीकार कर लिया। चूंकि हम दोनों ही माँ के भक्त हैं, इसलिए इस शरीर में वास करने वाली माँ के प्रति अपनी श्रद्धा के रूप में तुम वह माला इस देह मंदिर को पहना सकते हो। कल हम लोग मेरे गुरु के वास से सदा के लिए धन्य हुए दक्षिणेश्वर के काली मंदिर चलेंगे। श्री रामकृष्ण परमहंस के शिष्य मास्टर महाशय बोले। अगले दिन सुबह दक्षिणेश्वर तक की यात्रा हमने नाव से तय की। काली मंदिर के 9 गुंबदों वाले मंदिर में प्रवेश किया, जहां मां काली और शिव जी की मूर्ति और अति कौशल से निर्मित चांदी के चमकदार सहस्त्रदल कमल पर विराजमान है। मास्टर महाशय आनंद से प्रफुल्लित हो उठे। वे अपनी प्रिय मां के साथ प्रेम मति में मग्न थे। जैसे जैसे वे मां का नाम जपते, मेरा आनंदित मन मानो सहस्त्र धाराओं में फूट पड़ रहा था। कुछ देर बाद हम झाऊ के झुरमुट में रुक गए। उनका नाम जप चलता रहा। झाऊ के पुष्पों के बीच में घास पर एक निश्चल शरीर से बैठा रहा। उतने समय के लिए मैं शरीर को भूलकर दिव्य लोकों की यात्रा कर रहा था। मास्टर महाशय ने मैंने ईश्वर के मातृत्व पक्ष का या ईश्वरीय करुणा से माधुर्य को जाना। ये तो पृथ्वी पर स्वर्ग के साक्षात देवताओं के प्रतिरूप हैं। एक दिन उन्होंने प्रार्थना करते देख मेरे मन में विचार उठा। निंदा, आलोचना या गुण दोष का विचार कभी उनके मन में नहीं उठा। वे इस जगत को आद्य पवित्रता से परिचित अपनी दृष्टि से निहारते थे। उनके काया, वाणी, मन, कर्म सब उनके आत्मा की सरलता के साथ सामंजस्य रखते थे। मेरे गुरुदेव ने मुझे यही बताया था। हर उपदेश को इसी श्रद्धा पूरित वाक्य के साथ वे समाप्त करते थे। श्री रामकृष्ण परमहंस के साथ मास्टर महाशय की एकात्मता इतनी गहरी हो गई थी कि अपने किसी भी विचार को अब वे अपना विचार नहीं मानते थे। एक दिन संध्या के समय हम दोनों उस समय उनके स्कूल के पास चल रहे थे। तभी एक परिचित घमंडी वहां आ पहुंचा। उसने अपने प्रवचन से तंग कर दिया। तुम इस आदमी से प्रसन्न नहीं हो। मास्टर महाशय की फुसफुसाहट उस घमंडी को सुनाई नहीं दी। मैंने इस बारे में जगन माता को बता दिया है। उन्होंने वचन दिया है कि हम उस लाल मकान के पास पहुंचेंगे, वे इसे एक आवश्यक काम याद दिला देंगी। उसके लाल द्वार पर पहुंचते ही वे व्यक्ति अचानक मुड़कर चला गया। एक दिन मैं हावड़ा स्टेशन के पास टहल रहा था। मैं एक छोटे से मंदिर के पास खड़ा हो गया। वहां ढोलक करताल के शोर में कीर्तन करते लोगों को कोसने लगा। अचानक मास्टर महाशय को आते देख मैं विस्मित हो गया। उस संत ने सीधे मेरे मन के विचार का उत्तर दिया। प्रभु का नाम किसी के मुंह से क्यों न निकला हो, मधुर ही लगता है, चाहे वह मुख अज्ञानी का हो या ज्ञानी का। उन्होंने स्नेह पूर्वक एक हाथ से मुझे अपने अंक में भर लिया। क्या तुम बायोस्कोप देखना चाहोगी? एक दिन ये प्रश्न सुनकर मुझे आश्चर्य हुआ। मैं सहमत हो गया। उनके सानिध्य में रहने का आनंद मेरे लिए पर्याप्त था। हम कोलकाता विश्वविद्यालय के सामने स्थित बगीचे में पहुंच गए। मास्टर महाशय ने जल कुंड के पास बेंच की ओर इशारा किया। यहाँ कुछ देर बैठते हैं। जब भी कोई जलाशय दिखाई दे तो ध्यान करना चाहिए। यह शांत जल ईश्वर की विराट शांति का स्मरण कराता है। जिस प्रकार जल में सभी वस्तुओं का प्रतिबिंब पड़ता है, उसी प्रकार संपूर्ण ब्रह्मांड विश्व चैतन्य में प्रतिबिंबित होता है। थोड़ी देर बाद हम लोग विश्वविद्यालय के कक्ष में गए, जहां एक लेक्चरर चल रहा था। बीच बीच में स्लाइड्स चित्र भी दिखाए जा रहे थे, किंतु दोनों ही अत्यंत नीरस थे। तुम्हें इस बायोस्कोप अच्छा नहीं लग रहा है? मैंने ये बात जगत जननी को बता दी है। उन्होंने कहा है कि अभी बिजली बंद हो जाएगी और तब तक नहीं जलेगी जब तक हम यहाँ से खिसक न ले। तभी कक्ष में अंधेरा छा गया। प्रोफेसर महोदय की वाणी विस्मय से एक पल के लिए रुक गई। फिर उन्होंने कहा, विद्युत प्रणाली में कुछ गड़बड़ मालूम होती है। इतने में मास्टर महाशय और मैं उस कक्ष के द्वार से बाहर निकल चुके थे। छोटे महाशय, उस बायोस्कोप से तुम निराश हो गए थे, परंतु मैं समझा हूँ कि तुम्हें दूसरा बायोस्कोप अवश्य पसंद आएगा। मास्टर महाशय और मैं एक फुटपाथ पर खड़े थे। उन्होंने हृदय के साथ मेरी छाती पर धीरे से एक थपकी दी।
एक निस्तब्धता छा गई, जैसे आधुनिक टॉकीज की ध्वनि यंत्र में कुछ खराबी आ जाए तो मूक चलचित्र बन जाते हैं। उसी प्रकार विधाता के हाथ ने किसी अगम्य चमत्कार द्वारा जगत के सारे कोलाहल का गला घोंट दिया। पदयात्री, ट्रम गाड़ियां, मोटर कारें, बैलगाड़ियां, घोड़ा गाड़ियां सब बिना कोई आवाज के इधर से उधर जा रहे थे। मैंने अपने पीछे दाएं बाएं के सभी दृश्य वैसे ही देख रहा था जैसे सामने के दृश्य मानो मेरी दृष्टि सर्वव्यापी हो गई हो। समस्त परिदृश्य मेरे समक्ष बिना कोई आवाज किए चल रहा था। मेरा शरीर उस परिदृश्य में विद्यमान परछाइयों से अधिक कुछ भी नहीं लग रहा था। फर्क इतना था कि मेरे शरीर की परछाई निश्चल थी, जबकि अन्य सभी परछाइयां बिना किसी आवाज के आ जा रही थी। जो मेरे मित्र थे मेरी ओर आए और चले गए। यद्यपि उन्होंने मेरी ओर सीधा देखा, परंतु उसमें पहचान का कोई संकेत नहीं था। इस मूक नाट्य ने मुझे आनंद से विभोर कर दिया। मैं जी भरकर अमृतपान कर रहा था। अकस्मात मेरी छाती पर पुनः मास्टर महाशय का कोमल आघात हुआ। जगत का कोलाहल मेरी श्रवणेन्द्रियों पर टूटा, जैसे किसी ने स्वप्न से जगा दिया हो। वह दिव्य मदिरा मेरी पहुंच से बाहर हटा दी गई थी। मैं देख रहा हूं, यह दूसरा बाइस्कोप तुम्हें अच्छा लगा। मैं भूमि पर माथा टेकने के लिए झुकने लगा। अब तुम यह नहीं कर सकते, उन्होंने कहा। भगवान तुम्हारे देह मंदिर में स्थित है। मैं जगन माता को तुम्हारे हाथों के माध्यम से अपने चरणों को छूने नहीं दूंगा। यदि किसी ने मास्टर महाशय की ओर मुझे उस फुटपाथ से आते देखा होगा तो अवश्य ही संदेह हुआ होगा कि हम दोनों नशे में धुत थे। मुझे लग रहा था कि संध्या के प्रकाश की रंग बदलती छटाएं भी हमारी तरह ईश्वर के नशे में डूबी जा रही थी। सभी धर्मों के संतों ने ईश्वर को दिव्य प्रियतम मानकर ईश्वर साक्षात्कार किया है, जो कि परम ब्रह्म, निर्गुण और अचिंत्य है। इसलिए मानवीय विचार और आकांक्षा ने सदा ही उसे जगन माता का रूप दिया है। साकार सगुण ईश्वर और निराकार निर्गुण ब्रह्म के मतों का संयोग प्राचीन उपलब्धि है, जिसका प्रतिपादन वेदों और भगवत गीता में किया गया है। संतों की विनम्रता इस बोध से उपजती है कि वे ईश्वर पर निर्भर हैं और जो एकमात्र विधाता है। चूंकि ईश्वर का स्वरूप ही आनंद है, अतः ईश्वर के साथ तदात्म वाला मनुज सहज ही असीम आनंद को अनुभव करता है। आनंद उन सब चीजों में सर्वप्रथम और सर्वोपरि है जिनके लिए आत्मा और इच्छा शक्ति तड़पती है। संतों ने शिशु सुलभ भाव से जगन माता को प्राप्त किया और उन्होंने सदा ही जगन माता को उनके साथ खेलते पाया। ईश्वर की दृष्टि में अपनी अतिशय सूक्ष्म दर्शिता के औचित्य को न लगाया होता तो आज आकाश अभिजीत और स्वाति नक्षत्रों जैसे गौरवशाली रचनाओं को धारण कर पाता।